बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 नवंबर 2025 कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तानी वफ़द जिसकी क़यादत पाकिस्तान के DGISI एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं, पाकिस्तान के वफ़द ने वापसी की राह ले ली है। पाकिस्तान का वफ़द इस्तांबुल एयरपोर्ट पे है और इस सारी की सारी सूरत हाल में तालिबानी रिजीम इस वक्त एक जानिब तो इर्रेशनल और इलॉजिकल बात कर रही है, तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने भी एक बहुत क्लियर कट मैसेज इन मुज़ाकरात के हवाले से कम्युनिकेट कर दिया है। जो मीडिएटर्स हैं, जो सालिस हैं, कतर और तुर्की, इन दोनों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और तालिबानी रिजीम जो है वो इस वक्त इस कदर इलॉजिकल और इर्रेशनल बातें कर रही है कि पाकिस्तान का अपना वक्त जाया करने का कोई इरादा नहीं है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? पाकिस्तान क्या एयर स्ट्राइक्स करने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जैसे पाकिस्तान ने पहले की, टेरर हाइडआउट्स और टेरर कैंप्स के खिलाफ? और पाकिस्तान को इस चीज का भी इदराक है कि इन मुज़ाकरात को तालिबानी रिजीम एक बड़े मंसूबे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यानी कि तालिबानी रिजीम की तरफ से दो काम, एक तो ये कि अपनी एयरफोर्स को भारत की मदद से रिवैम्प किया जाना और अपनी एयरफोर्स को रीस्ट्रक्चर करना, उसे एक्टिवेट करना, अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स और नाम निहाद कोई एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना, एंड ऑन दी अदर हैंड TTP के दहशतगर्द फितना अल खवारिज जो हैं उन्हें शहरी आबादियों के अंदर मुंतकिल करना। ये दोनों काम तालिबानी रिजीम कर रही है ताकि पाकिस्तान की स्ट्राइक्स जो हैं उनसे बचाया जा सके। तो पाकिस्तान के पास भी वक्त कम है, पाकिस्तान को अब एक्ट करना होगा और बहुत तेजी से एक्ट करना होगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इन मुज़ाकरात की नाकामी की वजह भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता तौर पर डेडलॉक हो चुका है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाकाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान ने इस बात का इयादा किया है कि वो अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद भी है। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पाकिस्तान तालिबानी रिजीम जो है उनके वो इक़दामात जो हमसायों या फिर अफगान अवाम के हक़ में नहीं है उनकी ना तो हिमायत करेगा। सेकेंडली, पाकिस्तान अपने अवाम की खुद मुख्तारी और अपने अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया भी अदा किया और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो इस्तांबुल के अंदर पिछला राउंड था, उस राउंड के अंदर भी पाकिस्तान जो है उसने इनके सामने कुछ रिफ्यूटेबल एविडेंस रखा, कुछ नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो इनके सामने रखे। और अब भी इस मरतबा तो पाकिस्तान के पास इस चीज़ के भी सबूत मौजूद हैं कि तालिबानी रिजीम TTP के दहशतगर्दों को आबादी वाले इलाकों में शिफ्ट कर रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि भाई अपने टेरर कैंप्स में वापस ना जाओ, वहाँ पर पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर देगा। हम इंसानों को, अपने अफगान अवाम को, मासूम औरतों और बच्चों को, बुजुर्गों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कल को अगर पाकिस्तान तुम लोगों को ठोके तो हम कहें कि ये देखो बच्चे और औरतें भी मारे गए, इसलिए हम तुम्हें शहरी आबादियों में शिफ्ट करना चाहते हैं। ये मर्सनरीज हैं ना, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये अपने मुल्क के अवाम को दहशतगर्दों के ऊपर तरजीह नहीं देते। ये बस वॉर इकोनॉमी, स्मगलिंग का पैसा, वॉर लॉर्ड्स की इकोनॉमी, सब कुछ। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा असूली मौक़िफ़ दिया। फिर मैं आपको इनसाइड डिटेल्स बताता हूं और पाकिस्तान अब करने क्या जा रहा है और ये तालिबानी रिजीम ये सब कुछ क्यों कर रही है। देखिए, तालिबानी रिजीम ने ये मुज़ाकरात नाकाम बनाने थे। जो इन मुज़ाकरात के शुरू होते ही चमन बॉर्डर पर हुआ, वो क्यों हुआ? ये पाकिस्तान को इश्ताल दिलाने के लिए था, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इन मुज़ाकरात के अंदर इंटरनेशनलाइज कर दिया इस इशू को जो बायलैटरल था। दो ममालिक का मसला था, सालिस बीच में शामिल हो गए। सालिस शामिल हो गए तो इसका मतलब बड़ा सादा और बड़ा वाज़ेह है कि अब वो ममालिक भी देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कंफर्म किया है कि सालिसों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वज़ीर दिफा ने कहा है कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं।
हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं, खलूस के साथ सालिसों का किरदार अदा किया इन दोनों मुल्कों ने। तुर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम भी नहीं है। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, ऑब्वियसली हमारा वक्त कीमती है। इन्होंने दीवार में टक्करें मारनी है, ये इर्रेशनल और इलॉजिकल बातें कर रहे हैं और ये वो बात जो असल है उस पर आ नहीं रहे। और सालिस भी हैरान है कि भाई हम भी दीवार में टक्कर मार रहे हैं, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो सालिसों ने भी तालिबानी रजीम को कहा है कि जाना है तो भाई तुम लोग निकलो इधर से। और पाकिस्तान ने तो वैसे ही इनकार कर दिया कि भाई आप लोग इन्हें समझा लें, हम इन मुज़ाकरात से जा रहे हैं, आप लोगों की ये सुनते हैं तो सुन लें, हमें बता दीजिएगा अगर इन्होंने कोई रैशनल या लॉजिकल बात की। ये हम तुर्की और कतर को कहें कि भाई आपने इनसे बात करनी है तो कर ले, हमारी बात हो गई है। अच्छा, अब इस सब के अंदर अफगान वफ्द कह रहा था कि उनकी बात का जुबानी एतबार किया जाए। ये कंफर्म हुआ है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, और इस जुबानी एतबार की तो कोई गुंजाइश है नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर ही की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था, मगर वो लिख कर देने पर राज़ी नहीं था। इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कन्फर्म किया है। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं। यानी सालिसों ने जब देखा कि भाई देयर इज नो पॉइंट, तो वरना वो कह देते पाकिस्तान के वफ्द को, जो DGISI जिसकी सरबराही कर रहे हैं, कि आप प्लीज़ रुकें, और पाकिस्तान का वफ्द सालिसों की बात मान भी लेता। लेकिन सालिसों को भी पता है कि भाई हम इनका वक्त भी ज़ाया ही करेंगे, अब हम क्या कहें इससे ज़्यादा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अगर सालिस हमें कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है और हम ठहर जाएं तो हम ठहर भी जाते। लेकिन इस सब के अंदर हमारा खाली हाथ वापस आना, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस बात की दलील है कि हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इसका रद्द अमल जो है वो हम देंगे। और अगर इस सब के अंदर ये पाकिस्तान ने सीज़ फायर के हवाले से कहा है कि अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती तो सीज़ फायर एग्जिस्ट करता है और हमारे लिए सीज़ फायर कायम है, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो तुन के रख देंगे, फ्रैक्शन ऑफ पावर यूज करेंगे, एंड फिर जो होगा, जो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर वही होगा। और इस सब के अंदर एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी अफगानिस्तान की साइड से ना की जाए। नाउ इफ वी एनालाइज दिस होल सिनेरियो, तो चीजें जो हैं वो एक खतरनाक रुख की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। भारत ये चाहता है, नाज़रीन किराम, कि ये मुज़ाकरात फेल हों, ठीक है, और भारत की ईमा पर तालिबानी रजीम चाबी वाले खिलौने की तरह एक्ट कर रहे हैं। वो ये मुज़ाकरात चाहते ही नहीं थे। खैर, इंटरनेशनलाइज कर दिया गया इस इशू को बड़े बेहतरीन अंदाज में। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक एक मास्टर स्ट्रोक खेला। तालिबानी रजीम जो है वो सर पकड़ के बैठी हुई है कि अब हम सालिसों को क्या मुंह दिखाएं। लेकिन भारत वाले जो नए आका हैं, डॉलर डॉलर जो दे रहे हैं, नए किराए के कातिल अजय दोवल ने 10 साल पहले इन्हें कहा था कि हम खरीद लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, ये किराए के कातिल हैं, तो बिक गए होंगे अजय दोवल के मुताबिक, इनके नए दोस्त के मुताबिक, जिसकी साथ इनकी बड़ी दोस्ती है अब नहीं। तो हम नहीं ये बात कर रही है, अजय दोवल ने की है। खैर, अब तालिबानी रजीम जो है, नाज़रीन इकराम, वो भारत की ईमा पर बेसिकली वो ये बॉर्डर का महाज गर्म करना चाहते हैं। और वो ये क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए कि पाकिस्तान की 5% ये टेंशन डाइवर्ट क्यों ना हो इनकी तरफ, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टेंशन डाइवर्ट हो और इंडिया वहाँ से कोई एडवेंचरिज्म कर सके। पाकिस्तान के पास भी वक्त कम है, क्योंकि तालिबान जो है, अफगान तालिबान, तालिबानी रजीम, ये TTP के खारजियों को इस वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करके उन्हें सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें आबादी वाले इलाकों के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि जो टेरर कैंप्स भी हैं, वहाँ पर भी ये अपनी फैमिलीज़ को साथ रखे हुए थे। पाकिस्तान रिलक्टेंट रहा है बहुत अरसे से, लेकिन पाकिस्तान ने अब अपने रिलक्टेंट वाला जो मोड है उसे उतार के रिजॉल्व की तरफ पाकिस्तान बढ़ चुका है। तो वन मोर टेररिस्ट इंसिडेंट बाय TTP और BLA, देन यू विल सी कि पाकिस्तान क्या करता है और पाकिस्तान ने क्या तैयारी की हुई है। और यकीन माने कि इंडिया के साथ बेशक जंग छिड़ी भी हुई हो ना, उस टाइम भी हम नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान ने ये 2 फ्रंट वॉर लड़ने की तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली। और वैसे भी अफगानिस्तान के लिए 1 to 2% ऑफ आर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। यकीन माने, ये मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है। 1 से 2% हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी का यूज़ करेंगे और इनका मक्कू ठप दिया जाएगा। पाकिस्तान अब जो इकदामात अगर करेगा पाकिस्तान ना, तो वो पिछले वाले इकदामात से शदीद तर होंगे, ये भी ज़हन में रखिएगा। अब तो पाकिस्तान ने हुज्जत भी तमाम कर दी है इंटरनेशनल मुज़ाकरात की। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।